वीडियो नंबर 18 ऑन वेक्टर्स, और इसके अंदर हम राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। आपको ए वेक्टर दिखाई देना चाहिए। मैं आपको बताया था कि 2D में हम ए वेक्टर जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज़ अ वेक्टर जो परपेंडिकुलर है आपकी स्क्रीन के साथ, लेकिन आपसे ये वेक्टर दूर जा रहा है। एरो इज़ गोइंग अवे फ्रॉम यू, दैट इज़ वाई क्रॉस इज़ हेयर। ठीक है, तो इसलिए ए क्रॉस बी निकालना है, और ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपने अपनी फिंगर्स को अलाइन करना है ए वेक्टर के साथ। आपने अपनी फिंगर्स को अलाइन करना है ए वेक्टर के साथ इस तरह से कि आपकी फिंगर्स जो कर्ल करें वो बी की तरफ करें। तो अपनी फिंगर्स को इधर इस स्क्रीन के अंदर गाड़ दो। इमेजिन करो कि मैंने इस स्क्रीन के अंदर घुसा दी अपनी फिंगर्स, अपने राइट हैंड की फिंगर्स अंदर डाल दी, और अंदर डालने के बाद मैंने उनको क्या किया, मैंने कर्ल किया किसकी तरफ, एक बी की तरफ। तो बी की तरफ अगर कर्ल करूँगा तो उसका रिजल्ट कहाँ आएगा, उसका रिजल्ट इधर नीचे आएगा, ए क्रॉस बी। लेकिन मैंने इधर डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है, आप देख सकते हो। देखो, ये देखो, मैंने गाड़ दिया अंदर। देखो, ये मेरा ए वेक्टर, मैंने क्या बोला था, बोर्ड के अंदर या स्क्रीन के अंदर गाड़ दो। मैंने ये बोर्ड के ऊपर बनाया था ए क्रॉस बी। ये देखो बना, इधर दिख भी रहा है आपको, इधर। ठीक है, तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया। आप देख सकते हो कि इस ए वेक्टर को फिर मैंने अपने हाथ को कैसे रखा है कि आपको ये बैक साइड ऑफ माई हैंड इज़, यू कैन सी द बैक हैंड साइड ऑफ माई हैंड। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा रखता जहाँ पे आपको मेरे हाथ का पाम दिखता, तो फिर मैं उसको घुमा नहीं सकता था किसकी तरफ, बी वेक्टर की तरफ। तो इस समय मेरे को किसकी तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, बी वेक्टर की तरफ। इसलिए मैंने अपने हैंड को ऐसे रखा है। थंब देख सकते हो मेरा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, इसलिए मैंने पहले ही आपको नीचे बता दिया था। तो ये इसका रिप्लाई है, तो इसलिए मैंने इसको ये दिखा दिया। इसी के अंदर फिर एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, अच्छे से सुनोगे आप, कि अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना हो, पहली बात कॉमन सेंस, बी क्रॉस ए इधर आएगा ऊपर की तरफ, इससे बिल्कुल उल्टा। इधर से मुझे ये पता चलता है, याद रखना, कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं मैच करेगी तो बराबर नहीं है। फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन शुड बी सेम, बट देयर डायरेक्शन इज नॉट सेम, दो देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम। इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे मैं लिखूंगा, एक और चीज़ लिखो, समझो, लिखने की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। इक्वल टू बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं है, इसलिए वो वेक्टर इक्वल नहीं है। एक और चीज़ लिखूंगा तीसरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट, कि ए क्रॉस बी इज कम्यूटेटेड, सॉरी, ए डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था। लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू क्या, लेकिन एक और बात बताता हूँ, हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब समझना कि बराबर है, अगर आप माइनस साइन लगा दो तो इसको बोलते हैं एंटी कम्यूटेटिव। ये माइनस लगा के कैसे हो गया, कैसे, माइनस ही तो मतलब होता है। अगर मैं ये ए वेक्टर है, इसके अपोजिट बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड बना दूं यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल रिवर्स करके बना दूं, बताया था मैंने माइनस का मतलब, इसलिए दिस इज़ एंटी कम्यूटेटिव, जो मैं दोबारा आपके साथ प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करूँगा जब मैं इसका वीडियो प्रॉपर्टीज़ का बनाऊँगा। चलें आगे। ये देखो, अब इसमें मैंने बी क्रॉस ए निकालना सिखाया है, बी क्रॉस ए के टाइम पे आपको अपनी फिंगर्स को कहाँ कर्ल करना है, इधर। ठीक है, अब सॉरी, अपनी फिंगर्स को अलाइन किसके अलोंग करना है, बी वेक्टर के अलोंग, और आपने ऐसे अलोंग इसके रखनी है अपनी फिंगर्स को कि आपका हाथ कहाँ जाए, बोर्ड के अंदर घुस जाए। आपकी फिंगर्स कर्ल होके बोर्ड के अंदर घुस जाएं, बाहर नहीं, अंदर घुस जाएं। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, ये बेटर वे है। और जब आप देखोगे, जब आपने ऐसे किया तो आपका अपने आप थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, दिख गया है आपको, लेकिन मैंने एक तरीके से और समझाया है, आप देख सकते हो इसको भी। क्या, ये देखो, मैंने अपना ब्लू मार्कर कैसे रखा है, जो अंदर की तरफ गड़ा हुआ है, किसके, बोर्ड के। ठीक है, और जो मेरा ये वाला वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। इस बार मैंने बी क्रॉस ए फाइंड करना था, इसलिए मैंने अपनी फिंगर्स को किसके अलोंग अलाइन किया, पहले ब्लैक मार्कर के, विच इज़ बी वेक्टर। ठीक है, और अपनी फिंगर्स को कर्ल किसकी तरफ कर रहा हूँ, ए वेक्टर की तरफ। थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ। दैट इज़ वाई सिंपल आंसर क्या, कि
बी क्रॉस ए जो है वो ऊपर आया, ए क्रॉस बी नीचे आया था, पहले ही बता दिया था आपको। ये देखो बना भी दिया मैंने। फिर आ गया अब ये, इस बार मैंने वेक्टर ए कैसा लिया है, इस बार मैंने वेक्टर ए कैसा लिया है, जो फिर से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है या परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन है, लेकिन इस बार वो आपकी तरफ है, एरो आपकी आंखों में घुस रहा है ये, इसलिए वो डॉट दिखाई देता है, इसलिए वो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको देखो मैंने अच्छे से समझाया है थोड़ा, ये देखो आपको समझ आई। ये मेरा ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर, मैं अपनी फिंगर्स किसके साथ अलाइन करूँगा, ए वेक्टर के अलॉन्ग, घुमा किसकी तरफ जानी चाहिए, इसकी तरफ। देखो ये देखो, क्लैरिटी आएगी आप इसको देख के, बिल्कुल ऊपर की तरफ, पहले ही बता दिया था आपको। फिर ये आ गया ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए खुद फाइंड करना सीखो, नीचे आना है लेकिन ट्राई करो उसको, मार्कर की हेल्प से करना है, मार्कर की हेल्प से करो, इमेजिनेशन से करना है, इमेजिनेशन से करो, कैसे भी करो, मार्कर नहीं है आपके पास पेन ले लेना। थैंक यू वेरी मच।